चलें जी, हम कुबा मस्जिद जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाती है। यानी कि मस्जिद हराम के बाद जो पहली मस्जिद बनी वो मस्जिद कुबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन कुबा के मकाम पर क़याम किया, वहाँ पर ठहरे रहे। और जब ठहरे रहे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक जगह बनाई कि ये इबादत गाह होगी, यानी कि यहाँ पर इबादत की जाएगी। और फिर वो मस्जिद कुबा बन गई, यानी कि जहाँ पर आज हम जाते हैं और जिसके बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसको एक उम्रे का सवाब मिले और वो भी एक मकबूल उम्रे का। मकबूल उम्रा कहते हैं ऐसा उम्रा जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। हम जब उम्रा करते हैं उसमें हम मुख्तलिफ़ ऐसी गलतियां करते हैं। कभी हमारे चेहरे पे कपड़ा लग जाता है, कभी हम जो है वो गलती से खुशबू लग जाती है, तो हमें शक होता है कि क्या अल्लाह ताला ने हमारा उम्रा कबूल किया भी है या नहीं किया। लेकिन जब हम मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल अदा करते हैं तो उसका सवाब एक मकबूल उम्रे का मिलता है, यानी कि ऐसा उम्रा जो अल्लाह की बारगाह में लाजमन 100% कबूल हो चुका है। तो यहाँ से जो है वो बग्गी राइड्स जाती हैं, जिनको 10 रियाल में आजकल बड़ी मशहूर हैं, 10 रियाल में जाती हैं। ये गेट नंबर है 310 और यहाँ पर बना हुआ है कुबा फ्रंट, यानी कि कुबा वॉक अवे रास्ता, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट आपको लेकर जाता है मस्जिद कुबा के सामने। ये तकरीबन 45 से 50 मिनट्स की वॉक होगी, तकरीबन घंटा लग जाता है। रास्ते में दुकानें भी आती हैं, ऐसी दुकानें जो कि सोवेनियर शॉप्स होती हैं। आप वहाँ पर रास्ते में जो चाहें आप ले सकते हैं, खाने पीने की भी चीज़ें हैं और जाए नमाज वग़ैरह इत्तर, ये तमाम चीज़ें रास्ते में आती जाती हैं। अब ये रास्ता हमारा बिल्कुल सीधा जाएगा कुबा मस्जिद की तरफ। हमने ये डिसाइड किया कि अब 10 रियाल लेती है बग्गी राइड एक तरफ से, तो हम एक तरफ से पैदल चले जाते हैं ताकि हम जो कुबा का रास्ता है हम उसे भी ज़रा एंजॉय कर लें और देख लें कि रास्ते में क्या क्या है। और वापसी में हम फिर बग्गी राइड से आ जाएं 10 रियाल देकर, तो थोड़ा सा हमारा बजट में आ जाएगा और हम थोड़ा देख भी लेंगे कि रास्ता किस तरह है। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो वो भी पैदल ही जाते थे। हर हफ्ते को नबी पाक का मामूल था मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाने का। मस्जिद नबवी से इसलिए क्योंकि हुजूर पाक के घर मुबारक वहीं पे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाते थे और सारा जो है पैदल रास्ता आप तय करते थे। तो और सैटरडे वाले दिन हर सैटरडे को जाते थे और वहाँ पर नमाज अदा करते थे। अब हम भी मस्जिद कुबा की तरफ जा रहे हैं, जिसका अगर आप लोग बग्गी में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि ये इस कदर लंबी वॉक थी कि जो रास्ते में जो चीज़ें बनी हुई थी वो हमें भूल चुकी थी और पाँव का दर्द हमारे सर पे सवार था। तो मेरा मशवरा यही है कि जाते वक्त भी बग्गी राइड में जाएं और वापस आते वक्त भी बग्गी राइड में आएँ। आपका कुल मिला के ख़र्चा हो जाएगा 20 रियाल, लेकिन पैदल ना जाएं क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। और ख़ास करके इस हीट में, जो कि जून जुलाई की गर्मी है, इस गर्मी में अगर आप पैदल जाएंगे तो आपके पाँव जवाब दे देंगे। भला हो कुछ लोगों ने रास्ते में पानी की बोतलें रख दी थी, हमने जल्दी से वो पानी की बोतलों पर हम लपके हैं। ठंडी बोतलें थी जिससे हमने जब पानी पिया तो हम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए, हमने सांस ली। और शुक्र है कि रास्ते में बेंचेस बनी हुई हैं जहाँ पर हम ज़रा सा बैठ जाते थे। हंसी मजाक करते करते जो है वो टाइम नहीं गुज़रा, बल्कि हमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, टाइम गुज़र ही नहीं रहा था। तो बहरहाल हमारा जो है वो 40-45 मिनट्स, मुझे लगता है उससे ज़रा ज़्यादा ही थे, क्योंकि 45 मिनट्स तो वॉक मैं कर ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि रास्ता हमारा ज़्यादा हमें महसूस हुआ। अब ये सारा मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी। ये कुबा जो है वो कुबा मस्जिद का सारा ट्रैक है
और ये मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। ये देखें सामने जो है वो सारे खाने पीने की भी शॉप्स हैं। अच्छा, इनके खाने पीने की जो शॉप्स होती हैं उसमें एक ही तरह का खाना होता है, यानी कि जो इजी फूड होता है, जैसे कि नगेट्स के सैंडविच बना दिए गए, या तो फिर जो है वो बर्गर ऐसा बना दिया जो कि फ्रोज़न पैटीज़ इनके पास होते हैं। तो इनका सारा खाना ऐसा होता है कि लाइक जो इजी फूड पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि इनको अंदर फायर का यूज़ करना मना होता है, बिकॉज क्राउडेड एरिया होता है, रश वाला एरिया होता है, तो इनको अलाउ नहीं होता हर जगह फायर लगाना। तो इनका जो खाना है वो हर तरह तकरीबन सेम ही है, यानी कि जूस वगैरह तकरीबन एक ही तरह के खाने होते हैं। तो ये देखेंगे जो है वो शॉप है। यहाँ पर आप लोगों को अगर जाए नमाज पे नाम लिखवाना हो तो आप वो भी लिखवा सकते हैं अपने किसी भी अजीज़ के लिए। तो मैंने भी अपना जो है यहाँ पर मैंने ये पिंक रंग का जायनमाज लिया और फिर उसके बाद मैंने इस पर अपनी बेटी का नाम जो कि खतीजा है, मैंने उसका नाम यहाँ पर लिखवाया अरबियों से। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 25 रियाल लेंगे, और फिर मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट दे दें, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कि हम 20 रियाल में आपको दे देते हैं। फिर उन्होंने नाम लिखा और उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह डाल दिया जाए नमाज, और फिर मैं वहाँ पे मैं पेमेंट अभी इनके लिए कर रही हूँ। तो ये जो है वो मैंने आपके लिए साथ साथ मैं कवर भी कर रही हूँ। खतीजा मैंने नाम लिखवाया था, बड़ा ही खूबसूरती के साथ इन्होंने नाम लिखा। ये कुबा की जो है वो सारी वो वॉकिंग स्ट्रीट है जो औरतों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिनको शॉपिंग का शौक़ होता है उनको अट्रैक्ट करती है। तो मेरी बहन ने भी यहाँ से अबाया लेना था, हम लगातार अबाया की शॉप्स में भी घुस रहे थे। और थोड़ा सा ना अरबियों की ऐसे आदत होती है कि जब अबाया शॉप्स में औरतें ख़वातीन घुस जाती हैं तो उनको होता है कि भाई हम ही इनको दिखाएं और ये ख़ुद से ना देखें। तो ये इनकी ऐसी आदत होती है कि जिससे ख़वातीन हेजिटेट हो रही होती हैं कि अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है। तो बहरहाल फिर बस हम यहाँ से जो है वो, अब ये सारा कुबा का रास्ता है, और रास्ते में ये लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे जो यहाँ के लोकल हैं, रिहायशी हैं, वो लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे। और चूँकि हवा ऐसी थी, गर्म हवा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बज़ाहिर आप लोग जो सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे होते हैं तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि भाई मौसम किस कदर जो है वो यहाँ पर गर्म है, और आपको कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता। मैं नहीं रोक रही। तो ये सारा रास्ता भी ये देखें, ये है वो बग्गी राइड जो चलती हैं। एक तो ये बड़ी लाल वाली भी है और दूसरी छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं, मेरे ख्याल से वो भी अभी सामने आएगी। तो बस अभी हम जो है वो चलते जा रहे हैं, और आगे बिल्कुल आगे रास्ता है कुबा मस्जिद का। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह कुछ वहाँ पर मीनार दिख जाएंगे। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। यहाँ के थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है, थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि पाँव जो है जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह बहुत सारी बिल्लियाँ भी सोई हुई होती हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, सीधा सीधा जा रहे हैं। नीचे लाइट क्यों लगी हुई है? अच्छा, अभी अंधेरा होने वाला है, इन्होंने लाइटें लगा दी। ये कौन सी मस्जिद दिखने में तो कुबा लग रही है, लेकिन कुबा लगा हुआ है काला वाला, उस पे लिखा हुआ है कुबा तो थोड़ी सी टिश-टॉश टाइप है। आगे है ये शायद जुम्मा है जो ब्लॉग देखा था ना। उसी के बारे में होगा या फिर आगे जाएंगे तो लिखा होगा उसके बारे में। 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। 0.5 किलोमीटर। अरे इतना जो है वो खौफनाक रोड कैसे वो करेंगे? वो लोग जा रहे हैं ना। हाँ लेट हो गए। आजा मरियम खुशी। ट्रैफिक रुका है। चलो आराम से दे देना टाइम। रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जैसे ही अज़ान हुई हम लोगों ने तेज़ी से मस्जिद कुबा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि हमें इनके साथ बाजमात नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए। जल्दी से हमने अज़ान के टाइम यहाँ पर बढ़ना शुरू कर दिया। अब थोड़ी ही देर में इक़ामत होगी और इंशाअल्लाह नमाज अदा होगी। तो कोशिश हमारी यही है कि मस्जिद कुबा में ही हम नमाज अदा करें और उसके बाद फिर 2 नफिल अंदर जाके। औरतों वाले सेक्शन में, ठीक है, फॉलो बुशी। बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। ये मस्जिद कुबा की एंट्रेंस है। अभी ऊपर जाके चप्पल वगैरह उतार के और दो रकात नफिल अदा करेंगे। बात सुन, अपने झोले में रख ले खुशी, अपने झोले में रख ले। आ जा इधर, आ नहीं, आगे नहीं, वो उठ रहे हैं ना, यहाँ है आगे है। एक काम करना बुशी, $10 रियाल देकर अब हम बग्गी में बैठ गए और ये बग्गी राइड हम इंजॉय कर रहे हैं, जो कि हमें आते वक्त भी हमें इसी में आना चाहिए था। एंगल नहीं ले पा रही। वर्टिकल ऐसे बना। ये तो बहुत फिर खिंचाएगा। हां मतलब इधर
जब हम इस बग्गी राइड में बैठे हुए थे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें आना भी इसी में चाहिए था, क्योंकि बड़ा स्मूथ सफ़र था। ये जो है वो आगे मस्जिद नबवी के पास जाकर रोकती है। अगर आपका होटल मस्जिद नबवी से पहले आ गया है और आप अपने होटल जाना चाहते हैं तो उन्हें आवाज़ लगाकर बोल दें कि हमारा होटल आ गया, आप रुक जाएं, तो वो आपके लिए रोक देंगे। 310 गेट को क्रॉस करते हुए ये मस्जिद नबवी की तरफ जाती है। 310 के पास जिनके होटल हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं।